हेलो व्यूअर्स, आज के इस क्लास में आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं यह बिहार से संबंधित है और जैसा कि आप मार्क किया हुआ देख रहे हैं कि आज का जो हमारा बिंदु है वो है बिहार की चौहद्दी। चौहद्दी से हम लोग वाकिफ हो चुके हैं कि जैसा कि ये शब्द है चौहद्दी, ये चार हद, ये उर्दू का लफ्ज है। हद मतलब सीमा होता है, तो चार हद जो हमारे बिहार की चारों ओर की सीमा है उस पर कौन कौन अवस्थित है जो चौहद्दी के नाम से जाना जाता है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन चौहद्दी को जानने से पहले हम किस बिहार की चौहद्दी जानना चाह रहे हैं, इस पर थोड़ा सा हम लोग गौर कर लेते हैं। तो आइए जिस बिहार के चौहद्दी की चर्चा करते हैं, इस बिहार के यात्रा क्रम को जानने का एक बार प्रयास करते हैं। तो आइए जानते हैं कि बिहार का अस्तित्व एवं विभाजन, जो आज बिहार जिस वजूद को प्राप्त किया हुआ है, ये कितनी यात्राओं को झेल करके यहां तक पहुंचा है, इसके थोड़े झरोखे में हम जाकर के इसके अतीत का एक बार अवलोकन करते हैं। तो आइए जिस बिहार की चौहद्दी का हम आज अवलोकन कर रहे हैं, यह बिहार पूर्व में बिहार के नाम से प्रसिद्ध नहीं था। जब अंग्रेजों का यहां शासन था, या हम पूर्व एंशिएंट भारत में जाकर के हम इसका अवलोकन करें, तो बिहार जो था इस नाम से चर्चित नहीं था। कालांतर में, यानी कि पहले बिहार जो था वो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत, आप इस मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये पूर्वोत्तर भारत के 7 छोटे छोटे राज्य हैं, जिसे 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये 7 राज्य मिलकर के एक बहुत विशाल राज्य का निर्माण करते थे, जिसे यूनाइटेड बंगाल के नाम से जाना जाता था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को अंग्रेजों के समय भारत का 7 फूट डालो और राज करो की नीति के तहत विभाजन हुआ करता था। उस समय इस यूनाइटेड बंगाल को 2 भागों में, एक तरफ पूर्वी बंगाल और एक तरफ पश्चिमी बंगाल, इन 2 नामों से विभाजन कर दिया गया। इस पूर्वी बंगाल में आज के ये 7 छोटे छोटे राज्य जो है, जिसे 7 सिस्टर्स के नाम से कहा जाता है, आप इसे अनशेडेड पार्ट्स में देख सकते हैं और अपने जीके को 7 सिस्टर्स में कौन कौन से नाम आते हैं उनको जानने का प्रयास कर सकते हैं। तो पूर्वी बंगाल के तहत ये 7 सिस्टर्स के 7 राज्य आ गए और पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड को मिला करके एक संयुक्त बंगाल बना, जिसे हम पश्चिम बंगाल के नाम से जानते थे। इसका विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद फिर यात्रा क्रम आगे बढ़ा। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार का पहला विभाजन होता है पश्चिम बंगाल से, अर्थात पश्चिम बंगाल से बिहार इन 3 राज्यों के साथ, अर्थात बिहार, उड़ीसा और झारखंड के साथ पश्चिम बंगाल से अलग हो गया, डिवाइड हो गया। पश्चिम बंगाल से 22 मार्च 1912 को, जिसमें कौन कौन राज्य शामिल थे? बिहार, उड़ीसा और झारखंड, ये 3 राज्य एक साथ आए। तो आप यहां जान सकते हैं कि 22 मार्च 1912 को भारत के भूदृश्य पर बिहार का उद्भव हुआ, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे सभी बिहारवासी बड़े गौरव उत्साह के साथ 22 मार्च को सरकारी कार्यक्रम के अनुसार, सरकार के नियमों के अनुसार इसे मनाया जाता है। ये 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। यहां एक प्रश्न छोटा सा ये जान ली। आगे का यात्रा क्रम और आगे बढ़ा, आ गया 1 अप्रैल 1936। यह भी बिहार के लिए सीमा के रूप में एक दुखद मोड़ लाया और इस समय उड़ीसा राज्य, जो 3 राज्य आ रहे थे, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये बिहार उड़ीसा से अलग हो गया। तो अब बच गया बिहार में बिहार और झारखंड। ये 2 राज्य बिहार और झारखंड बचे 1 अप्रैल 1936 के बाद, जब उड़ीसा इससे अलग हो गया। और तीसरा विभाजन इसका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को पुनः आ गया, जब झारखंड
इससे अलग हो गया। और आज जिस बिहार की चौहद्दी की बात हम करने वाले हैं, ये बिहार अपने स्वतंत्र अस्तित्व में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आया। ये विभाजन का क्रम आप इसे इस मानचित्र से देख सकते हैं। यहाँ जो ग्रीन शेड से दिखाया जा रहा है, ये आज का वर्तमान बिहार है। कभी इससे रेड कलर वाला जो पार्ट लग रहा है, ये झारखंड इसके साथ था। उससे पहले उड़ीसा भी इसके साथ था। और ये येलो कलर में जो आप पीले कलर में देख रहे हैं, ये सभी पार्ट कभी बिहार के अंतर्गत था, जो बंगाल के नाम से, पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता था। कालांतर में इसमें विभाजन होता गया और आज ये जो स्वरूप है, आज जो आप इस हरे कलर में देख रहे हैं, ये बिहार, जिसका अवलोकन आप इस मानचित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं, आज ये बिहार अपने अस्तित्व में है। आइए इस बिहार के चौहद्दी की हम लोग बात करते हैं। चौहद्दी 4 सीमाओं से घिरा होता है। तो ये चौहद्दी इसकी कौन कौन सी है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करें। लेकिन उससे पहले हम इसकी अवस्थिति को एक बार फिर से देख लें कि ये बिहार भारत में कहां अवस्थित है। दिशा के अनुसार आप देख सकते हैं कि दिशा में ये कहां पर अवस्थित है, ये संपूर्ण भारत है। और संपूर्ण भारत में जो इसकी अवस्थिति है, आइए दिशा के आधार से हम लोग इसको देख लेते हैं। दिशाएं जनरली हम लोग 4 दिशाओं का नाम जानते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। लेकिन मूल रूप से दिशाएं जो होती है वो 10 दिशाएं होती है। आप देख सकते हैं, एक दिशाएं नॉर्थ ईस्ट हो गया, एक दिशाएं साउथ ईस्ट हो गया, एक साउथ वेस्ट हो गया और एक नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो ये इस प्रकार 8 दिशाएं हो गई। और एक जो होता है वो ऊर्ध्व होता है, जिसे हॉरिजॉन, और एक अधः, जिसे आकाश और पाताल। तो इस प्रकार 10 दिशाएं होती है। उस दिशाओं के क्रम में आप इसे देख सकते हैं कि ये पूर्वोत्तर अर्थात भारत के इस हिस्से पर, ये नॉर्थ ईस्ट पोर्शन पर इसे पूर्वी राज्य, कभी कभी पूर्वोत्तर के राज्य भी इसे कहा जाता है। और मुख्य रूप से जब इसे अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग राज्यों से हम देखते हैं, तो इसके डायरेक्शन के हिसाब से इस पर देखा जाता है। जनरली इसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य भी कहे जाते हैं या पूर्वी भारत के राज्य भी कहे जाते हैं। तो बिहार का जो सीमांकन हो गया वो पूर्वी क्षेत्र में, इसलिए इसे पूर्वी लोग भी कहते हैं, पूर्विया भी कहा जाता है। बहुत सारे इसके नाम जो है अलग अलग राज्यों में इसे दिया जाता है। इसकी जो अवस्थिति है, हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए इसकी चौहद्दी क्या है। तो जिस बिहार की बात कर रहे हैं हम, आप इस मानचित्र पर इसका अवलोकन कर सकते हैं और इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से इसकी चौहद्दी बताने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, ये जो बिहार है, इसके उत्तर में नेपाल, उत्तर में आ गया नेपाल। दक्षिणी हिस्सा जो है, आप इसमें अलग राज्यों के नाम से भी देख सकते हैं। दक्षिणी हिस्सा में आप ये जो हिस्सा है, ये नेपाल का हिस्सा है, तो नेपाल आ गया। दक्षिण में आप यहां देख सकते हैं इसे, ये राज्य आ गया झारखंड। पूरब में आप देख सकते हैं संपूर्ण एरिया को ये पश्चिम बंगाल ढके हुआ है। तो ये पूरब में पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा ऑपोजिट से कि बिहार के पूरब में क्या आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया। और पश्चिम में जो आप देख सकते हैं, ये यहाँ कि जब झारखंड अलग हो गया तो ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, तो ये यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश आ गया। अब जब हम सीमा की बात कर ही लिए, तो आइए कुछ जिले हैं जो जिसकी संख्या है हम लोग जान लेते हैं कि बिहार के उत्तरी हिस्से में, बिहार के उत्तरी हिस्से में 7 जिले बाउंड्री से टकराते हैं। दक्षिण में 8 जिले बाउंड्री से टकराते हैं। पश्चिम में भी 8 जिले बाउंड्री से टकराते हैं। और पूर्व में 3 जिले जो है वो बाउंड्री से बिहार के टकराते हैं। आप यहाँ पर इसके जिले का अवलोकन कराया गया है। आप मानचित्र पर खुद से भी इसका होमवर्क करके इसको आगे बढ़ाने का और अपने मेमोरी में सेट करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे मानचित्र पर ये दिशाओं का अवलोकन हो गया और ये जो कुछ जानकारियां थी चौहद्दी से जुड़ी हुई, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ये इसकी चौहद्दी हो गई। आइए इसके कुछ प्रशासनिक भागों को भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो इसके प्रशासनिक इकाई में हम लोग जो जानने का प्रयास करते हैं वो देखिए, ये जो संपूर्ण बिहार है, इसका जो ये उत्तरी हिस्सा है और ये दक्षिणी हिस्सा है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो इसकी लंबाई है वो 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर इस बिहार की लंबाई है। और
पूरब से पश्चिम की ओर 483 किलोमीटर इसकी पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई है। और इस प्रकार इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर इस बिहार का ये क्षेत्रफल हो जाता है। आइए इसमें इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। ये जो बिहार है, बिहार का ये सबसे पश्चिमी भाग होता है देशांतर के हिसाब से। आइए इसको हम अक्षांश और देशांतर पर भी कसने का प्रयास करते हैं कि ये विभिन्न जगहों पर इसकी आवश्यकता हो जाती है। ये सारी चीज आपको एक साथ यहां मिल रहे हैं। अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर के बारे में आप जान रहे होंगे कि ग्लोब पर जो पूर्व से पश्चिम की ओर रेखा खींची जाती है वो अक्षांश होती है। तो इसका अक्षांश देख लीजिए, ये सबसे, चूंकि ये हम लोग जान गए कि किस गोलार्ध में अवस्थित है, ये हमारे हिसाब से ये आप देख सकते हैं, ये बिहार का मानचित्र है और ये बिहार का सबसे दक्षिणी और ये उत्तरी हिस्सा है। इसको हम अक्षांश पर देख लेते हैं। ये अक्षांश इसका है 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर, और ये सबसे ऊपर का पार्ट है जो 27 डिग्री 31 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश, ये बिहार का अक्षांश हो गया। और देशांतर देखिए, ये यहां से लेकर के और ये इस हिस्से तक, यानी कि अगर हम इस हिस्से में क्रॉस करके देख लें, जो ये जो बिहार का इस हिस्से में ये बिहार अवस्थित है, तो ये हो गया सबसे दक्षिणी अक्षांश, और ये हो गया उत्तरी अक्षांश, ये हो गया पूर्वी देशांतर, और ये हो गया पश्चिमी देशांतर। तो देशांतर में कसा हुआ है सबसे पश्चिम में 82 डिग्री 19 मिनट से लेकर, और ये सबसे पूर्वी है 88 डिग्री 17 मिनट, ये पूर्वी देशांतर हो गया। तो ये अक्षांश और देशांतर क्षेत्रफल, उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई का हम अवलोकन किया। अब थोड़ा सा इसका और बात जान लेते हैं कि इसकी जो प्रशासनिक इकाई है वो कैसे कैसे है। जरा सा इसका अवलोकन कर लें तो एक साथ सारा चीज हमारा बिहार से लगभग कवर होने का प्रयास हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि बिहार जो है यहाँ द्विसदनात्मक अर्थात द्विसदनीय शासन प्रणाली है। यहाँ विधान सभा भी है और यहाँ विधान परिषद भी है। विधानसभा के यहाँ 243 सीटें हैं और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। यहाँ प्रमंडल, इसे कमिश्नरी कहा जाता है, ये 9 कमिश्नरी है यहाँ पर। इसके बाद अनुमंडल, जो जिले से नीचे होते हैं उसकी संख्या 101 है। यहाँ शहरों की कुल संख्या 130 है। यहाँ गांव की संख्या 40,098 है और प्रखंड जो ब्लॉक है वो यहाँ 533 है। इस प्रकार इसकी प्रशासनिक इकाई यहाँ पर हम इसका अवलोकन कर रहे हैं। ये इस तरह से बिहार विभाजित है और बिहार का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही गौरवान्वित इतिहास रहा है। एक बार हम लोग इसके नामकरण पर भी चर्चा कर लेते हैं कि जो बिहार शब्द का नाम आप जान गए कि कब से इसका नाम आया। ये बिहार प्राचीन काल में बौद्ध के मठों से लिया गया है, अर्थात बौद्ध के भिक्षु या भिक्षुनी जिस जगह पर अपना आश्रम बना करके मठ बना करके रहते थे उसे विहार कहा जाता है। और वो बिहार जो कहलाता था उसकी संख्या भारत ये बिहार में खासतौर से ये जो बिहार है आप यहां देख रहे हैं, इस चित्र पर भी दिखाया गया है, काफी जगहों पर ये बिहार हुआ करते थे। तो बिहार के जो मूल लोग थे, जो बिहार वासी हैं, वो अभी भी अब ब्रह्म शब्द का ज्यादा यूज करते हैं और उनके वर्ण का जो उच्चारण होता है वो कभी कभी सटीक न होकर के वो अलग सा एक टोन बना लेता है। तो वो बिहार शब्द जो था वो ब का उच्चारण बिहार होने लगा और कालांतर में ये बिहार शब्द बिहार बन गया और इससे फेमस हो गया, जिसका अभी आपने अवलोकन किया। तो इस प्रकार हमें आशा है कि बिहार की चौहद्दी से जुड़े हुए बिहार के तथ्यात्मक विभिन्न पहलुओं का हमने अवलोकन किया। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी होगी तो आप शेयर करके, सब्सक्राइब करके या अपने दोस्तों में इसकी चर्चा करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और इस तरह की जानकारी के लिए आप अपना कमेंट हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।